नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडिसन को एमसेट से अलहदा रखने के एमसीआई के फैसले पर रियासत को मुस्तस्ना करार देने के लिए मरकज से नुमाइंदगी करने हुकूमत का फैसला। यौम तासीस तकारीब का बाइकआउट करने तेलंगाना कायदीन की अपील। रहजाज को दी गई अराजियात वापिस ली जाए, रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव का मुतालबा। तमिलनाडु में एल.के. अडवाणी की यात्रा से कबल धमाकू अशिया की दस्तयाबी से सनसनी। निजामाबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। और प्रिंस नायफ बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के वली अहद मुकर्रर, शाही फरमान जारी। अब खबरें तफसील से। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मेडिसन को एमसेट से अलहदा रखने के फैसले पर रियासत को मुस्तस्ना करार देने के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने यह बात बताई। डीएल रविंदर रेड्डी ने रियासत में डेंगू के हालात से पैदा सूरत हाल पर आला सतही इजलास तलब किया और 5 अजला के कलेक्टर्स को रास निगरानी की हिदायत दी। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असम्बली ने यौम तासीस तकारीब के बाइकआउट का ऐलान किया है। आज तेलंगाना कांग्रेसी अरकान असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना हसूल के लिए मरकजी हुकूमत को फैसला लेने के लिए मजीद 10-15 दिन की मोहलत दी गई। इसके बाद मरकजी हुकूमत से रास्त बातचीत करने का फैसला किया गया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जी वेंकट रमना ने कहा कि मरकजी हुकूमत से फौरी तेलंगाना मसले पर फैसला लेने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने तेलंगाना के खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों को कहतज़दा करार देने का भी मुतालबा किया। वेंकट रमना ने आम हड़ताल के दौरान आयद किए गए मुकदमा से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया है। ఇండిపెండెంట్ గా యాక్ట్ చేస్తుందనడానికి అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి। ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా వారిని ఒక ముఖ్యమంత్రిగానే మేము గౌరవిస్తాము। తెలంగాణ సాంకేతికతలో ఎలాంటి వెనుకబోయే అవకాశం లేదు। ఇప్పుడు మేమందరం మాకు లైక్ మైండెడ్, మీకు ఎట్లా ఏ దృష్టిలో చూస్తాను కనబడతారు। टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने 1 नवंबर यौम तासीस को यौम दगाबाजी के तौर पर मनाने की अपील की है। मेदक में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने 1 नवंबर को स्याह परचम लहराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरएस अलहदा तेलंगाना के हुसूल तक अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము అడ్డుకొని తీరుతాం। తెలంగాణ వాదులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, జేఏసీ నాయకులు అందరూ కూడా ఆ మంత్రులకు తీవ్రమైనటువంటి నిరసన తెలియజేస్తాం। ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము కోరేది, ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ ఉత్సవాలు జరపడం అంటే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానపరచడమే। తెలంగాణ ఉద్యమంలో అమరులైనటువంటి 800 మందిని। उधर करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने 1 नवंबर को यौम दगाबाजी के तौर पर मनाने और यौम तासीस तकारीब के बाइकआउट का ऐलान किया है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर तेलंगाना के हामी इस दिन को यौम दगा के तौर पर नहीं मनाएंगे तो उनका जमीर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा न लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। తెలంగాణ ప్రజలకు చీకటి రోజు। అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి మొత్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఎన్జిఓలు కానీ లేదా టీచర్లు కానీ, గెజెటెడ్ ఆఫీసర్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, అడ్వకేట్స్ కానీ, అదేవిధంగా ఆఖరికి జర్నలిస్టులు కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక్కరు కూడా గ్రౌండ్కు పోకుండా
మరి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్ని బహిష్కరించాలన్నటువంటి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. रहजाज को दी गई अराजियात फौरन वापस ली जाए वरना मैं अदालत से रुजू होऊंगा। रुकन राज्यसभा बी हनुमत राव ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ₹1 किलो चावल की स्कीम पर तवज्जो देने के बजाय गरीबों को मकानात फराहम किए जाए, जिससे किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस की नेकनामी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बदनुमान अफराद के पास मौजूद रकम को जब्त करते हुए हर जिले में गरीबों के लिए 25,000 मकानात तामीर किए जाएं। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए हनुमत राव ने कहा कि बदनुमान ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो दूसरे ओहदेदारों में किस तरह का खौफ पैदा होगा। एक और सवाल पर उन्होंने डी श्रीनिवास को रुकन कौंसिल बनाए जाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में काम करने वालों को जरूर सिला मिलता है। ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఒక పక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ చెయ్యాలి అది కోర్టు ఆదేశం ఇచ్చిన తర్వాత అలాంటి తప్పు ఇంకో రహేజా కంపెనీ చేస్తే ఆ భూములను ఇంత ఎందుకు స్వాధీనం చేసుకోలేదు అనేది పాయింట్. ఎవరబ్బా సంపాదండి రహేజా కోట్ల రూపాయలు సంపాదించారండి, ఇలా కోట్ల విలువైనటువంటి భూమిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే చూసి చూసుకోవాలి. ఎంఆర్ ప్రాపర్టీ అట్లనే ఉన్నది. ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆ లోటస్ పాయింట్లు ఏమున్నదో మరి ఏది ప్రతి ఒక్క యాంటిక్ పీసులు లెక్క చేస్తున్నారు, గోడలు లెక్క పెడుతున్నారు. ఎన్ని రోజులు दलितों के मफाद की खातिर मैं अपनी वजारत को भी ठोकर मार सकता हूं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तहसीलदार रमादेवी दलितों के खिलाफ गलत रवैया अपनाए हुए थी और वो लोक आयुक्ता की नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। वरंगल, नलगुंडा और निजामाबाद के कायदीन ने अपने हल्क़जात में पानी की मौसर सरबराही न होने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए फौरी इक़दाम के लिए नुमाइंदगी की। तेलुगु देशम के ई दयाकर राव, एम नरसिम्लू और सत्यवती ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि अहदेदारों को इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इसके बावजूद अहदेदार अवाम की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद के बाज़ निचले इलाके पानी की सरबराही से महरूम हैं, जिससे किसान भी परेशान हैं। तेलुगु देशम कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर फौरी इस मसले की यकसुई नहीं की गई तो एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది. మొత్తం నాట్లు పెట్టున్నారు, మొత్తం పొట్టలకు వచ్చినాయి. ఈ 2-3 రోజుల లోపల నీళ్లు వదిలిపెడితేనే పంటలు కాపాడే అవకాశం ఉన్నది. 1వ తారీఖు లోపల మీరు వదిలిపెట్టకపోతే 1వ తారీఖు నాడే ముఖ్యమంత్రి గారి పేషి ముందట కూర్చొని రైతులతోటి ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. మాకు నీళ్ళನ್ನು వదిలిపెట్టండి, పంటలన్నా కాపాడండి అనే ఉద్దేశంతో వార్నింగ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పకుండా నీళ్లు వదిలిపెట్టే పరిస్థితిని తీసుకు अपने मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे 104 कॉल सेंटर के मुलाजमीन की जानिब से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने इंदिरा पार्क से सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ने वाले एहतजाजी मुलाजमीन को लिबर्टी चौराहे के पास रोक लिया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार भी हुई। पुलिस ने कौंसिल के रुकन नागेश्वर राव के बशमूल कई एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर नागेश्वर राव ने 104 के मुलाजमीन को सरकारी महकमेजात में मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया। सचिवालय मुट्टडी साबिक हाईटेक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को किसानों के लिए यात्रा निकालना मुसक्का खैज बात है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसिल पद्मराजू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपने 9 साला दौर इख्तियार में ज़राई शोबे को नज़रअंदाज करने वाले चंद्रबाबू नायडू आज किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया कि अपनी यात्रा कुप्पम तक ही महदूद रखें, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ मकबूलियत और सियासी मफाद के लिए की जा रही है। निजामाबाद के कुलासपुर में 2 सियासी ग्रुपों के दरमियान हुए झगड़े में बीजेपी कारकुन चन्ना रेड्डी की मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस ने बताया कि अराजी तनाज़े में 3 माह कबल कांग्रेस कारकुन का कत्ल कर दिया गया था, जिसमें चन्ना रेड्डी अहम मुलजिम था और वो चंद दिन कबल ही जमानत पर रिहा हुआ था। आज फिर दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ और चन्ना रेड्डी को उसके घर के सामने ही कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला होते ही इलाके में कशीदगी फैल गई, तहम पुलिस ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। उधर निजामाबाद में ही पेश आए सड़क के खौफनाक हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि MH26E1215 कार महाराष्ट्र से मंचरियाल जा रही थी कि कार के टायर फट गए और तवाजुन बिगड़ गया।
कार ने पहले सामने से आ रही बाइक को टक्कर दे दी और फिर उलट गई। हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए हैं। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। विजयवाड़ा में एक जुनूनी आशिक ने लड़की की जानिब से मोहब्बत की पेशकश ठुकरा देने पर उस पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि श्रीलक्ष्मी नामी लड़की से अरुण कुमार नामी शख्स एक तरफा मोहब्बत किया करता था। जब वो दीपावली मनाने के लिए अपने घर छुट्टी पर आई तो अरुण कुमार उसे मुसलसल हरासा कर रहा था। श्रीलक्ष्मी की जानिब से मोहब्बत की पेशकश को ठुकरा देने पर अरुण कुमार बरहम हो गया और उसने उस पर तेजाब फेंक दिया। श्रीलक्ष्मी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए अरुण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। You will not be here. సో నువ్వు నన్ను ఒప్పుకోవాలని చెప్పి నైట్ ఇట్లాగే టార్చర్ చేస్తుంటే మా పేరెంట్స్ అన్నారు ఎందుకు నేను అప్పుడే నేను మా ఇంట్లో చెప్పాను నేను కంప్లైంట్ చేస్తాను ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు బేర్ ఆల్ దిస్ న్యూసెన్స్ 24th నైట్ నేను వచ్చానో లేదో ఆ రోజు నైట్ ఇంటి మీద రాళ్ళు వేయటం మొదలు పెట్టారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను బయటకు వెళ్తుంటే మమ్మీ నేను షాపింగ్కి వెళ్తుంటే వచ్చి నా వెనకాల కుక్కలను వదిలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెనక తిప్పి యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ వాట్ యూర్ థింకింగ్ యూఆర్ ఎస్కేపింగ్ అగైన్. विशाखापट्टनम में पुलिस ने सरखे की बड़ी वारदात के मामले को हल करते हुए 1.5 किलो के तिलाई जेवरात और 35 किलो चांदी का साजो सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने 5 घरों में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे 5 तलबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अपने शौक पूरे करने के लिए 5 तलबा पर मुश्तमिल टोली सरखे की वारदातें अंजाम दिया करती थी। पुलिस ने 5 सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी की जन चेतना यात्रा के मदुराई मरहले के दौरान एक पुल पर धमाकोशियां पाए जाने पर यात्रा की रूट में तब्दीली कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मदुराई से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े तिरुमंगलम के अलमपट्टी गांव के पास एक पुल पर 5 फीट का पाइप बम दस्तयाब हुआ है। उसे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस ने सिलसिले में नेहरू नामी एक नौजवान को भी अपनी तहवील में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वाक़े की वजह से अडवाणी की यात्रा के रूट में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई। एलके अडवाणी अब अलमपट्टी पुल से होकर नहीं गुजरेंगे, जबकि वो दूसरे रास्ते से विरुद्धनगर पहुंचेंगे, जहां वो एक रैली से खिताब करने वाले हैं। क्या कहूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी की क्राइसिस जो है दिनों दिन जो है बहुत ही गंभीर होती जा रही है इस देश में। लेकिन इसको टैकल करने के लिए, इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान होना चाहिए, वैसा कोई कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान न तो इस गवर्नमेंट के पास है। और मद्रास हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कातलों की जानिब से उनकी सजा से मुताल्लिक नजरसानी की दरखास्त पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि अदालत ने 30 अगस्त को मुलज़िमीन की समाअत की दरखास्त करते हुए उनकी मौत की सजा पर 8 हफ्तों के लिए हुक्म इल्तिवा जारी किया था। एयर इंडिया पायलट्स यूनियन ने फिर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। पायलट्स का इल्जाम है कि पायलट्स को गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं और न ही उन्हें तरीक़ार के मुताबिक तरक्की दी जा रही है। बताया गया कि हड़ताल के सिलसिले में बैलेट के जरिए फैसला किया जाएगा। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। सऊदी अरब में शहजादा नायब बिन अब्दुल अजीज को वली अहद नामजद कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला के फ़राइज़ अंजाम देने वाले शहजादा नायब को वली अहद नामजद करने का ऐलान शाही अदालत की जानिब से जारी किए गए फरमान में किया गया है। बयान के मुताबिक शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने शहजादा नायब को वली अहद नामजद करने से मुताल्लिक़ अपनी ख्वाहिश हयतुल बैता नामी शाही इदारे के सामने रखी थी, जिसमें उसे हतमी मंजूरी दे दी गई। इस इदारे को शाह अब्दुल्ला ने ही 2006 में कायम किया था। सऊदी अरब के नए वली अहद नायब बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 1933 में पैदा हुए थे। 1950 में वो रियाज के गवर्नर बने। शाह फैसल ने 1970 में शहजादा नायब को वजीर दाखिला मुकर्रर किया था। मार्च 2009 में शहजादा नायब ने नए वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभाली थीं। ट्यूनिस के हुक्काम ने 23 अक्टूबर को हुए इंतखाबात के अबूरी नतायज का ऐलान कर दिया है। इन नतायज के मुताबिक एतदाल पसंद इस्लामी जमात अल-नहज़ा को 41% वोट मिले हैं। जारी सवाल के अवाइल में सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की इख्तिदार छोड़ देने के बाद ये पहले आज़ादाना इंतखाबात थे। 217 रुकनी ऐवान में वोटों के तनाजुब से अल-नहज़ा को 90 नशिस्तें मिली हैं। इस जमात को ख़तई अक्सरियत तो हासिल नहीं हो सकी, लेकिन उससे अबूरी हुकूमत की तश्कील, सदर का इंतखाब और नए आइन की तश्कील में अहम रोल हासिल हो गया है। अल-नहज़ा ने अपने दूसरे सीनियर रहनुमा हामिदी जेबाली को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए भी नामज़द किया है। इंतखाबी नतायज के ऐलान के बाद सैदी बुज़ैद कस्बे में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं। यह वही इलाका है जहाँ से ज़ैनुल आबिदीन बिन अली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हुआ था।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लीबिया में 7 माह से जारी नाटो की फौजी कार्रवाई को खत्म करने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली है। इस करारदाद के मुताबिक अब 31 अक्टूबर को लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट खत्म हो जाएगा। फ़िज़ाई ऑपरेशन के खात्मे के बाकायदा ऐलान के लिए नाटो हुक्काम आज ब्रसल्स में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उधर लीबिया की अबूरी हुकूमत ने नाटो से दरख्वास्त की है कि वह क़ज़ाफ़ी के हामियों की तरफ से मुमकिन खतरात के सबब जारी साल के आखिर तक अपना ऑपरेशन जारी रखें। लेकिन नाटो के सेक्रेटरी जनरल एंड्रेस फोग रासमुसन ने कहा कि नाटो इत्तेहाद जमहूरियत के क़याम के लिए नई हुकूमत की मुमकिन मदद करेगा, लेकिन इससे आगे वो नाटो का किरदार नहीं देखते। उधर दूसरी जानिब अबूरी कौंसिल ने वाज़ेह किया है कि कर्नल क़ज़ाफ़ी के कातिलों को इंसाफ के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। इस दौरान ट्यूनिस की एक अदालत ने लीबिया के साबिक़ वज़ीर आज़म अल बगदादी अली अल महमूदी को त्रिपोली की हुकूमत के हवाले करने के मुतालबात के बावजूद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दुवम ने ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में दौलत मुश्तरका ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह किया है। 25 साला मलिका कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए इस बात की उम्मीद जाहिर की कि रिवायात के मुताबिक मौजूदा कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल को देखते हुए अमली फैसले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस इजलास में तय पाए जाने वाले फैसले आलमी सतह पर मुरतब हों या उनसे कोई फ़र्द गैर महसूस तरीके से इनफरादी तौर पर मुतासिर हो, हर हाल में मुझे इस बात का यकीन है कि फैसले मुस्बित और पायदार होंगे। वाज़ेह है कि दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत की कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद मुनक़्क़िद होती है और इस इजलास में बरतानी हुकूमत के ज़ेर असर रहे 54 ममालिक शरीक होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस में शरीक न होने का फैसला किया है। कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। Was lost in this country at Coolum in 2002. It came when the world was still reeling from a new chapter in global terrorism. They were uncertain times at that summit. Almost a decade later, we find ourselves confronting new and fresh challenges. Insecurity and uncertainty in finance. फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी ने कहा कि 2001 में यूनान को यूरोजोन में शामिल करने का फैसला एक गलती थी। उनका कहना था कि यूनान ने इस मकसद के लिए गलत आदत और शुमार पेश किए थे। ताहम सरकोजी ने उम्मीद जाहिर की कि यूनान अपने कर्जों के बहरान से निमट सकता है। जनरल चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के रहनुमा यूरो को बचाने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। क़ब्ल ब्रसल्स में यूरोजोन के सरबराही इजलास में रुकन ममालिक के कर्ज बहरान को हल करने के लिए मुतादिद इक़दाम पर इत्तेफाक राय हो गया है। तुर्की में इतवार को आए ज़लज़ले के करीब 100 घंटे बाद एक 13 साला लड़की और 18 साला नौजवान को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। इस दौरान ज़लज़ले की वजह से मरने वालों की तादाद 550 से मुतजाविज़ कर गई है। तुर्क हुक्काम ने बताया कि ज़लज़ले में 2300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। लिबनान हुकूमत के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि लिबनान के शुमाल में वादी खालिद से मुलक्का सरहद की दूसरी जानिब शामी फौज ने बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी हैं। लिबनान अहदेदार के मुताबिक काम जुमेरात की सुबह से ही शुरू कर दिया गया। बताया गया कि सरहदी इलाकों में हुकूमत के मुखालिफिन और सरकारी फौजों में शदीद कशीदगी पाई जाती है और वक्फे से फायरिंग के तबादले भी जारी हैं। शामी फौज की जानिब से सरहदों पर सख्त नजर रखी जा रही है। इसराइल और मिस्र के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए कैदियों का तबादला मुकम्मल हो गया है। इसराइल ने एक अमरीकी इसराइली शहरी एलन ग्राइल के बदले, जिस पर जासूसी का इल्जाम था, 25 मिस्री कैदियों को रिहा किया है। इन मिस्री कैदियों में बेशतर पर असलाह और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने के इल्जाम थे। एलन ग्राइल रिहाई के बाद गुरियाल एयरपोर्ट पहुंचा, जबकि मिस्री रिहा हुए कैदी सिनाई जजीरा पहुंचे। इसराइल शहरी को जारी साल जून में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जुमेरात की रात इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में 2 बम धमाकों में 18 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए हैं। राइटर्स एजेंसी ने खबर दी है कि पहला धमाका एक म्यूजिक स्टोर पर हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। उसके फौरी बाद जब स्टोर के पास हुजूम जमा हुआ तो दूसरा धमाका हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। ताहम अभी तक किसी ने भी इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।